ये मन के माने हुए हैं, मन की कल्पना है, क्योंकि अभी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है। और जब तुम्हारा ज्ञान प्रकट होगा तो न तुम्हारी कोई जात है, न तुम्हारा कोई वर्ण है, न तुम्हारा कोई आश्रम, न कोई तुम्हारा अपना होगा और न कोई पराया होगा। क्या समझ? वो ऐसी आग जलेगी अंदर, ऐसे ज्ञान का प्रकाश होगा कि जिसमें सब एक दिखेगा। आगे कह रहे हैं, यथैवेक्षुरसे क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि क्लिप्तं मया व्याप्तं निरंतरम्। जैसे शर्करा, शर्करा कहते हैं शक्कर को, चीनी को। कहाँ से बनी है वो? गन्ने के रस से। चीनी का निर्माण कहाँ से हुआ? तो चीनी के अंदर वो रस है कि नहीं है? खत्म हो गया है? रसई रूप तो है वो। रस कोई ठोस बना दिया और उसमें पानी डाल दो तो रस की रस है। तो आकृति, ये हम पहले के प्रवचनों में कह चुके हैं कि एक पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा तुम ये काम कर लो तो तुम्हें मिठाई खिलाएंगे। क्या भाई? छोटे बच्चे से पिता ने कहा कि तुम इतना पढ़ लो या आज मैटर ये तैयार कर लो तो तुमको मिठाई खिलाएंगे। उसने तैयार कर लिया, पापा मिठाई खिलाओ। पापा जी गए तो मिठाई ले आए। उसने एक टुकड़ा उठा के पूछा, पापा ये क्या है? बोले पेड़ा है बेटा। बोले पापा मैं पेड़ा नहीं खाऊंगा मैं पेड़ा नहीं खाऊंगा, मैं मिठाई खाऊंगा। दूसरा उठाया, ये क्या है पापा? बोले बर्फी। बोले मैं बर्फी नहीं खाऊंगा, मैं मिठाई खाऊंगा। ये क्या है? बोले ये जलेबी है। ये क्या है? ये जलेबी। बोले पापा मैं जलेबी नहीं खाऊंगा, मैं पेड़ा नहीं खाऊंगा, मैं बर्फी नहीं खाऊंगा। फिर क्या खाएगा बेटा? कितना समझदार बालक है, सोच लो आप। उसकी बुद्धि का आप पता लगा लो कितनी है। जो कहता है कि बर्फी नहीं खाऊंगा, पेड़ा नहीं खाऊंगा, जलेबी नहीं खाऊंगा, यही है बेटा मिठाई। बोले नहीं, आपने कहा पेड़ा बर्फी। गए वो दूसरी ले आए। ये क्या है पापा? अब वो चीजें उठा उठा के पूछता है। बोले मिठाई है बेटा। बोले हाँ आप खा लो। चीज वही थी लेकिन अब पिता ने कह दिया मिठाई है तो बोले अब खाएंगे। तो ये बुद्धि की कमजोरी है कि जहां हम बर्फी को, पेड़े को, जलेबी को, गुलाब जामुन को मिठाई से अलग समझते हैं। इसी तरह ये हमारा आपका भी अज्ञान है कि हम जगत को ईश्वर से अलग देखते हैं। क्योंकि जब जगत ईश्वर से बना है तो जगत और ईश्वर दो नहीं है। वृंदावन क्या? गन्ने के रस से अगर चीनी बनी है तो चीनी गन्ने के रस से भिन्न नहीं है। चीनी के हर कण में वो रस समाया हुआ है, व्याप्त है। जैसे गन्ने के रस से बनी हुई चीनी में कण कण में रस व्याप्त है, इसी तरह आत्मा से, परमात्मा से उत्पन्न होने वाले संसार के कण कण में हम निरंतर व्याप्त हैं। हमारा चेतन तत्व समाया हुआ है। वृंदावन। देखो श्लोक देखते चलो। यथा यथैवेक्षुरसे क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा। शर्करा माने शकर। तथा विश्वं मयि क्लिप्तं मया व्याप्तं निरंतरं। ये संसार भी मुझसे ही बना है और इस संसार के कण कण में मैं समाया हुआ हूं। ये जनक जी कह रहे हैं। ये बात जनक जी कह रहे हैं। और आश्चर्य है कि गुरुदेव
आपके शब्दों ने क्या क्रांति पैदा की, कैसी घटना घटा दी अंदर कि जो मुझसे बहुत दूर दिखता था वो मेरा स्वरूप बन गया, जो मुझसे भिन्न दिख रहा था उसके अंदर मैं अपने आप को देख रहा हूं। आत्मा ज्ञानात् जगद भाति, आत्मज्ञानान्न भाषते, रज्ज्वा ज्ञानादहिर्भाति, तज ज्ञानाद भाषते नहीं। 7वां श्लोक। आत्मा ज्ञानात्, आत्मा के अज्ञान से, यहां संधि हो गई है। आत्मा अज्ञानात्, क्या? और पंचमी है आत्मा के अज्ञान से जगत भाति, ये जगत हमें दिखाई दे रहा है, भाषित हो रहा है। पर जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञाना न भाषते, जिस दिन आत्मा का पूर्ण ज्ञान होगा उस दिन जगत दिखाई नहीं देगा। हाँ, उस दिन जगत, उदाहरण देते हैं, कैसे कैसे दिखाई नहीं देगा? बोले जैसे रज्ज्वा ज्ञानाद अहिर्भाति, रज्जू का ठीक ज्ञान न होने से जैसे सर्प भाषित होता है, और रज्ज्वा ज्ञानाद भाषते नहीं, और जहां रस्सी का ठीक बोध हुआ वहां सर्प भाषित। देखो, रस्सी और सर्प दोनों एक साथ एक जगह नहीं दिख सकते। जिसको हम सर्प के रूप में देख रहे हैं उसको हम उस समय रस्सी के रूप में नहीं मान रहे, मान ही नहीं सकते। और जिस समय हमें रस्सी का पूर्ण बोध हो जाएगा तो सर्प दिखाई नहीं देगा। रज्जू का, रज्जू रस्सी को संस्कृत में रज्जू कहते हैं। रज्जौ यथा हेर भ्रमा, तुलसीदास ने लिखा। रस्सी को संस्कृत में रज्जू कहते हैं। तो जैसे रस्सी के अज्ञान से रस्सी के सर्प दिखाई दे गया, धारा माला भूछिद्र के रूप में दिखाई दिया, और जैसे यम रज्जू ये रस्सी है, ये ज्ञान हुआ तो सर्प गए। आपको आत्मा का अभी तक ज्ञान नहीं है, इसलिए आपको जगत दिखाई देता है। जिस दिन आत्मा का ठीक ठीक बोध हो जाएगा उस दिन जगत की सत्ता विलीन हो जाएगी। जगत के हर कण कण में केवल आत्म तत्व ही, परमात्म तत्व ही दिखाई देगा। वृक्षों की जातियां भिन्न भिन्न दिख रही थी जंगल में, लेकिन जब उन्हीं से आग प्रकट हुई तो जातियां खत्म कर दी, एक जात रह गई, केवल आग आग आग। इसी तरह जब तुम्हारे अंदर कभी ज्ञान होगा गुरु कृपा और ईश्वर कृपा से, तो तुम्हारे दिमाग में जो भिन्नताएं भरी पड़ी हैं, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये ईसाई है, ये अछूत है, ये छूत है, ये सवर्ण है, असवर्ण है, इसके हाथ का खाएंगे, उसके हाथ का नहीं खाएंगे। नहीं समझ में आ रही बात? ये सारे के सारे भेद उस समय खत्म हो जाएंगे। तुम पूर्व वासनानुसार अपना नियम चलाते चलो, वो अलग बात है, लेकिन फिर कोई भेद नजर नहीं आएगा। क्या समझ में आई बात? बस एक बार वो ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होने दो। अच्छा देखो, लकड़ियों में आग है कि नहीं है? है, पर छुपी है। अब उसके ऊपर लकड़ी डालते जाओ तो ढेर बढ़ता जाएगा लकड़ियों, पर उन्हीं लकड़ियों में आग प्रज्वलित हो गई। अब और ऊपर से लकड़ी डालते जाओ तो ढेर बढ़ेगा कि जलता जाएगा? हमारे अंदर जो आत्म चैतन्य छुपा है, जब तक वो छुपा है तब तक हमारे जीवन के पाप बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। क्या? तब तक हमारा द्वैत बना ही रहेगा, बना ही रहेगा।
और जब ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होगी हमारे अंदर, तो जितने पाप ताप संताप हैं वो सब जलकर राख हो जाएंगे। यथई धांसी समिद्धोग निर्भस्मसात कुरुतेर्जुनो, ये गीता का श्लोक है। यथई धांसी समिद्धोग निर्भस्मसात कुरुतेर्जुनो, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, उसके सारे कर्म और कर्म जनित पाप जल करके राख हो जाएंगे। अभी आगे मिलेगा कि जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए विधि नहीं है कि ऐसा करो, ये उसकी मौज है, ये उसका प्रारब्ध है। वो अच्छा करे तो और बुरा करे तो उसका उस पर कोई असर नहीं होता। जैसे कमल के पत्ते पर जल का असर नहीं होता, इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी के अंदर पाप का प्रवेश। वेद में भी लिखा है, एस महिमा नित्यो ब्राह्मणस्य न कर्मणा वर्धते नो कनीयान, न कर्मणा वर्धते नो कनीयान। वेद का वचन। ब्रह्म को जान लेने वाला, अपरोक्ष करने वाले उस ब्राह्मण की नहीं, उस महापुरुष की यह विशेषता है कि वो गलत काम कर ले तो नरक नहीं जाएगा और शुभ काम कर ले तो स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि वो आत्मा के अंदर ऐसा रम रहा है कि ना अब उसको स्वर्ग की इच्छा रह गई, ना ब्रह्मलोक की इच्छा रह गई। तो जिसके अंदर इच्छा ही नहीं रही, ज्ञान की अग्नि में वो अपने आप को एक कर चुका है, बोले उसमें सारे पाप जलकर। भागवत में भी लिखा है, महापुरुषों के दोष नहीं देखना चाहिए, ये हमेशा याद रखो। क्योंकि जब तक तुम महापुरुष नहीं बनोगे तब तक तुम्हें महापुरुषों की दिनचर्या समझ में नहीं आ सकती। भागवत में लिखा कि यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, जो आनंद कंद परमानंद भगवान कृष्ण चंद्र के चरणों का निरंतर चिंतन करते हैं और योग प्रभावात, योग के प्रभाव से विधुता खिल कर्म बंधा, सारे कर्म बंधनों को जिन्होंने नष्ट कर दिया। अब सुखदेव भगवान कहते हैं स्वैरम चरंती। स्वैरम माने स्वेच्छा से, वो शास्त्र के बंधन से नहीं जिएंगे, वो अपनी मौज में जीते हैं और प्रारब्ध में जैसा लिखा है वैसा उनके द्वारा होता रहता है और ना उनको पुण्य मिलता है और ना पाप लगता है। गीता के 14वें अध्याय में त्रिगुणातीत का लक्षण जब पूछा अर्जुन ने भगवान कृष्ण से, कैर्लिंग स्त्रीन गुणा अतिवर्तते, बोले त्रिगुणातीत के लक्षण क्या है? बोले प्रकाशम चो, कठिन है भाई थोड़ा, प्रकाशम चो प्रवृत्तिम चो मोहमेवच पांडवा न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि और न निवृत्तानि कांक्षति। सतोगुण का धर्म है प्रकाश, रजोगुण का धर्म है प्रवृत्ति और तमोगुण का धर्म है मोह। क्या उस त्रिगुणातीत महापुरुष के जीवन में भजन पूजन का भाव आ गया तो वो भजन पूजन कर लेता है, कोई काम करना पड़े तो वो काम कर लेता है और नींद आ जाए तो वो सो लेता है, लेकिन उसके जीवन में किसी चीज का असर नहीं होता क्योंकि वो अपने आप को व्यापक रूप में देख चुका है, देख रहा है। इसलिए आए तो द्वेष नहीं, नहीं और गए तो खुशी नहीं, आए तो खुशी नहीं और गए तो दुख नहीं। वो एक सम स्थिति में रहता है। बादल आए, आकाश का क्या बना, क्या बिगड़ा, और बादल चले गए तो आकाश का क्या बना और क्या बिगड़ा,
आकाश अपने स्वरूप में, अपनी स्थिति में जहां का तहां, ज्यों का त्यों, बादल आए या चले जाए, सूर्य का क्या बिगड़ा। जब तुम्हें आत्मा का ठीक बोध हो गया, जब तुम भगवान कृष्ण के प्रेम में, भक्ति में डूब गए, क्या समझ, उस समय अगर कुछ गलत हो जाए तो प्रज्वलित अग्नि में गीली लकड़ी भी डाल दो तो जल के राख हो जाए। और जिस लकड़ी में आग नहीं वहां सूखी भी रखो तो ढेर बढ़ता जाएगा, जलने वाली बात कहां है। आगे यही बात कही जाएगी, आगे सुन लेना आप। महापुरुष की यही एक विशेषता है। आत्मा ज्ञानात् जगद भाति, आत्मज्ञानान् न भाषते। आत्मा के अज्ञान से जगत दिखाई देता है, जगत भाषित हो रहा है। और जिस दिन आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, जगत न भाषते, फिर जगत नहीं दिखेगा। हमने कहा सृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि बदल जाएगी। उसका उदाहरण हम देते हैं कि किसी किसी समाज में मामा और बुआ के लड़के लड़कियों में शादी हो जाती है, ये उसका उदाहरण है। मामा और बुआ के लड़की लड़कियों में, मालूम है क्या नहीं होती है ना। अच्छा, तो जब वो पैदा हुए, 3 साल के, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल के हुए, तब तक दोनों में क्या भाव था, बोलो, भाई बहन का। और 18 साल 20 साल में सगाई कर दी और लामा फेरे हो गए। अब क्या हुआ, लड़की लड़के में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, केवल भाव में परिवर्तन हो गया। जहां भाई बहन वाला भाव था वहां पति पत्नी वाला भाव हो गया। वह इसी तरह जगत नहीं बदलेगा, ज्ञान होने पर तुम्हारा भाव बदल जाएगा। जहां जगत जगत के रूप में दिखता है, पर पदार्थों के रूप में दिखता है, वहां जगत तुमको ब्रह्म के रूप में दिखेगा, शुद्ध आत्म चैतन्य के रूप में नजर आएगा। ये विभिन्न आकृतियां उसी आत्म चैतन्य में ही बनी हुई हैं। ये तुम्हारा भाव दृढ़ हो जाए। दूसरा उदाहरण, आप टीवी देखने बैठे हैं और कोई एक्टर हजार हजार के नोटों की गड्डियां आपकी तरफ फेंक रहा हो, दर्शकों उठा लो, जितने चाहिए लूट लो। बोलो बाबूजी, आप कुर्सी से उठ के जाओगे लूटने के लिए? क्यों नहीं जाओगे? साफ साफ तो दिख रहे हैं वो लाल लाल नोट हजारियां आ रहे हैं, गड्डी की गड्डी फेंक रहा है। ये हमको निश्चित है कि ये दिख रहे हैं पर है नहीं, इनसे कोई व्यवहार चलना नहीं, ये पकड़ में आने वाले नहीं। लेकिन कोई छोटा बच्चा बैठा हो जिसने कभी पिक्चर न देखी हो, क्या समझ में आई बात, और उसकी तरफ नोट फेंके जाए तो वो दौड़ पड़ेगा लेने के लिए। पकड़ में ना आए अलग बात है, लेकिन हमने कई बार सुना है कि एक गांव देहात का व्यक्ति आया पहली बार पिक्चर देखने, और वो 3rd क्लास तो आ गई होती है ना बिल्कुल मंच के पास, जब ये टीवियां नहीं थी तब की बात बता रहे हैं। तो आगे बैठा था, आगे कुर्सी में, बालकनी वगैरह तो पीछे होती हैं, 2nd 1st, आगे बैठा था। और जैसे पिक्चर चालू हुई, और पहली बार देख रहा, ओ महाराज, सामने से ट्रेन आ रही, छुक 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 करती हुई। उसने सोचा ये ट्रेन तो मेरे ऊपर चढ़ेगी, और मर गया मर गया मर गया, और चीखने लगा। महाराज कुर्सी से पीछे की तरफ गिरा। वो सन 47 की बात थी। उस समय हिंदू मुस्लिम राइट बहुत चल रहे थे, चाहे जहां गोली मार देते थे, चाहे जहां छुरा भोंक देते थे। समय याद होगा जो जिनको होश होगी, क्या भाई? तो जैसे ही उसने चीख मारी कि मर गया मर गया, तो सारा हॉल खाली हो गया। भाग के लोग हॉल, सिनेमा हॉल से बाहर खड़े हुए। क्या हुआ क्या हुआ? बोले देख नहीं तो ट्रेन आ रही थी सीधे मेरे ऊपर। ये देखो,
ये अज्ञान था ना। यदि ज्ञान होता कि ट्रेन सही दिखती हुई भी वास्तविक नहीं है तो भय नहीं होता। इसी तरह ये संसार भी ट्रेन की तरह दिख रहा है, नोटों की तरह दिख रहा है। तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम पाने के लिए दौड़ रहे हो छोटे बच्चे की तरह, उस आदिवासी की तरह तुम घबरा रहे हो। लेकिन जिनको आत्मा का ज्ञान हो गया, ब्रह्म का बोध हो गया, उन्हें कण कण में केवल भगवत सत्ता ही नजर आती है, नाम रूप तो उसकी दृष्टि में मिथ्या हो जाते हैं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो मैं अनुभव अपना, कि सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत स्वप्न है। बहुत सुंदर ये सूत्र है। आत्मज्ञान के बाद संसार तो रहता है, नहीं समझे आप? ये नहीं मिटता। एक भागवत का श्लोक इससे पहले हम सुना चुके हैं, फिर आपके सामने दोहरा देते हैं। अंधेरी रात है, बादल छाए हुए हैं, नहीं, और लाइट गोल हो गई है, और आप प्लेन से ऊपर से निकल रहे हो। नगर दिखेगा, कोठियां, सड़क, बिल्कुल पास से प्लेन जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको, आप पैदल भी जा रहे हो तो जब लाइट नहीं है कुछ नहीं दिख रहा। हरा पीला काला गोरा, कोठियां ऊंची नीची, एक मंजिल दो मंजिल, कुछ नहीं दिखता। सूर्य भगवान निकले, अब क्या हो गया? सब दिखने लगा। अच्छा, तो पहले नहीं दिखता था और अब दिखने लगा। तो सूर्य भगवान ने केवल अंधकार मिटाया है कि नगर बसाए हैं? क्या? अंधकार मिटाया। नगर तो पहले से था ही, अंधकार के कारण हमको नहीं दिख रहा था। यथा ही भानो हृदय नृचक्षुषाम, ये भागवत का श्लोक है 11वें स्कंद का। यथा ही भानो हृदय नृचक्षुषाम, तमो विहन्यात् न तु सत विधत्ते। सूर्य निकलकर केवल अंधकार मिटाते हैं, क्या? नगर कोठी मंदिर का निर्माण नहीं करते। जो जैसी है उसको वैसी दिखा दे। एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्यातमिश्रम पुरुषस्य बुद्धे। इसी तरह जब तुम भजन पूजन दान करते करते बुद्धि को निर्मल बनाओगे और किसी गुरु का उसमें संयोग होगा। देखो मेरे बाबू, समझ लो, माचिस की डिबिया में और तीली में, दोनों में आग होगी तो फट से आग जलेगी। नहीं, तीली में रोगन ना हो, हाँ, और डिबिया में हो और ठोको, आग नहीं जलेगी। और तीली में आग है, रोगन है, लेकिन डिबिया में नहीं है, नहीं जलेगी। दोनों में हो तो वह ठोकर मारने की देर है, जल जाएगी। गुरु के अंदर ब्रह्म ज्ञान भरा हुआ है, शिष्य के अंदर पात्रता है। जैसे गुरु के शब्द की ठोकर बुद्धि में लगी, वो तीली की तरह ऐसी अंदर आग जलेगी कि ये संसार विलीन हो जाएगा, केवल ब्रह्म ही ब्रह्म नजर आने लगेगा। जगत नष्ट नहीं होगा, जगत के प्रति जो तुम्हारा भाव था, क्या, वो नष्ट हो जाएगा। जहां जगत जगत के रूप में दिखता था, वहां जगत आत्मा के रूप में या जगदीश्वर के रूप में दिखाई देने लगेगा। ये ज्ञान की महामहिमा। लोग कहते हमको ज्ञान नहीं चाहिए। अब बताओ, ज्ञान नहीं चाहिए का मतलब अज्ञान चाहिए। कोई कहता है कि हमको प्रकाश नहीं चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है? हमको अंधकार चाहिए। ज्ञान जैसी वस्तु का तुम तिरस्कार करते हो। गीता में 13वें अध्याय में भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया विस्तार से, और अंत में कह दिया, मद भक्ता एतद विज्ञायो। मद
भक्त एतर विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। मेरा भगत मेरे इस ज्ञान को अगर समझ लेगा तो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। सच्चिदानंद। अगर भक्तों के लिए ज्ञान जरूरी न होता तो भगवान यहां भक्त शब्द का उच्चारण क्यों करते? मद भक्त एतद विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। मेरा भक्त इसको जान लेगा तो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाए। और वहां भगवान ने साकार का वर्णन नहीं किया। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम। क्या? सर्वतः श्रुति मनलोके सर्वमावर्त्य तिष्ठति सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम भूत भर्त तजगेयम गृशिष्णु प्रभु विष्णु चो ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य धिष्ठितम। शुद्ध ज्ञान का वर्णन किया भगवान। अब फिर ये भी नहीं कहा कि ये केवल ज्ञानियों की चीज है, भक्तों तुम्हारे काम की नहीं। भगवान ने नाम लिया मद भक्ता। मेरा भक्त एतद विज्ञाय, इसको अगर जान लेगा तो मद भावायोपपद्यते, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाए। और आज के भक्त कहते हैं हमको ज्ञान नहीं चाहिए। बिना ज्ञान के प्यार हो ही नहीं सकता। क्या समझे आप? हीरा रास्ते में पड़ा है और आपको ज्ञान ना हो कि ये हीरा है, आप उसको उठाओगे, संभालोगे? कब संभालोगे? जब। और आप कहते हो हमको ज्ञान नहीं चाहिए। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जाने बिनु न हो परतीति और बिनु परतीत हो नहीं प्रीति और प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई के जिमि खगपति जल कै चिकनाई। जिमि खगपति जल कै, जाने बिनु न होय और बिनु प्रतीत होए नहीं। हर वस्तु में जानकारी की आवश्यकता है। इस मेडिसिन का क्या प्रभाव है, ये दवा किस रोगी को देना ठीक है, कौन सा इंजेक्शन किस रोगी को देना, ये ज्ञान होना चाहिए। तब सफल होगे कि अज्ञान अवस्था में सफल हो जाओगे? हाँ? ज्ञान के बिना गुजारा नहीं है बाबू। बांके बिहारी की मूर्ति साक्षात भगवान है, ये ज्ञान है कि नहीं तुम्हें? तभी तो जाओगे ना। जो लोग ज्ञान का तिरस्कार करते हैं वो माने अज्ञान का समर्थन करते हैं। जबकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों को भी ये ज्ञान होना चाहिए, और जिनको हो गया वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो। 7वां सूत्र है आत्मा अज्ञानात्। आत्मा का ठीक बोध न होने से जगत भाति संसार दिखता है। और आत्मज्ञानात्, आत्मा का ज्ञान हुआ तो न भास से, फिर नहीं भास। उदाहरण दे दिया, रज्जुवद अज्ञानात् अहिर्भाति। अहि माने सांप होता है, अहि माने तो रज्जु माने रश्मि के अज्ञान से, रज्जुवा ज्ञानात् अहिर्भाति। रस्सी का ठीक ज्ञान न होने से सांप अहिर्भाति। और रज्जू का जैसे ज्ञान हुआ, और रज्जू का जैसे ज्ञान हुआ, तज ज्ञाना न भाषते, भाषते नहीं। रस्सी का बोध होते ही सर्प की भ्रांति और सर्प का भय। आज हम भ्रांति और भय में ही जी रहे।
ज्ञान के अभाव में भ्रांति और भय में जी रहे हैं हम। आज कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर भय ना हो? बोलो। छोटे से छोटा और मौत का भय नहीं है? कुर्सी हमारी छूट ना जाए इसका भय नहीं है? बुढ़ापे का भय नहीं है? सांप और बिच्छुओं का भय नहीं है? चोर डाकुओं का भय नहीं है? तुम निर्भय कैसे जियोगे संसार? जब तक तुम्हें अपनी आत्मा की अजरता, अमरता और व्यापकता का पूर्ण बोध नहीं होगा, तब तक तुम निर्भय कभी हो ही नहीं सकते। राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या विश्वपति हो, जब तक आत्मा का पूर्ण बोध नहीं होगा, भय मिट ही नहीं सकता। न शोक मिटेगा, न मोह मिटेगा, न भय मिटेगा। शोक, मोह, भय, इसको मिटाने के लिए पूर्ण ज्ञान अथवा प्रेमा भक्ति, पूर्ण अथवा, लेकिन प्रेमा भक्ति के लिए भी ज्ञान की जरूरत है कि ईश्वर सर्व समर्थ है, दयालु है, कृपालु है, व्यापक है, हमारा है। इतना ज्ञान तो होनी चाहिए कि नहीं? बिना ज्ञान के गुजारा नहीं होता। लोग यूं कह देते हैं जी हमें ज्ञान व्यान नहीं चाहिए, हम तो अपने ठाकुर के पुजारी हैं, ठीक हो जाएगा। गाय को भी इतना ज्ञान तो है ही कि मेरा बछड़ा है, मेरा बछड़ा आया तो चाटना शुरू कर देगी और दूसरे का बछड़ा आया तो लात मारना शुरू कर देगी। ज्ञान तो है ना उसको। बोलो भाई, बिना ज्ञान के तो कुछ हो ही नहीं सकता। दाल में कितना नमक डालें इसका ज्ञान ही ना हो क्या? वो एक होम साइंस पढ़ के आई थी छोकरी, नहीं किताबी ज्ञान था उसको, थ्योरिकली। प्रैक्टिकल तो रोटी बनाई नहीं, कभी बड़े घर की लड़की थी। तो सासू ने कहा बेटी हलवा बना दे जरा, तो उसने अपनी किताब खोल ली और रख लिया वहीं रसोई में और देख रही है। इतनी सूजी, इतना रवा हलवा, वो घी, इतना ये हलवा बनेगा। अच्छा, ऐसे रखी थी। तो सूजी में इतना घी डालो, पहले सूजी पकाओ, उसने सूजी भूंज ली, नहीं समझ में आएगा, इस घी में डाल कर। इसके बाद इतना इसमें चीनी डालनी है, तो पन्ना पलट गया, तो उस तरफ लिखा था इतना नमक डालना है, तो उसने उसमें नमक डाल दिया। अब होम साइंस पढ़ के आई है, वो पता है नहीं उसको थोड़ी प्रैक्टिकल। अब जब लखा सामने हलवा, क्या बात है, खाने वाला ने कहा बारी बेटी इतना बढ़िया नमकीन हलवा तूने बना दिया है, क्या डाल दिया? बोले पापा मैंने तो वही डाला जो लिखा था। क्या लिखा था? बोले उसमें लिखा था कि इतना नमक डाल। देखा तो पन्ना पलटा हुआ था। तो जब तक तुम्हें ठीक ज्ञान नहीं होगा, तुम हर जगह ठोकर खाओगे, हर जगह उपहास के पात्र बनोगे। हर कार्य के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मद भक्ता एतद विज्ञाय मद भावायोपपद्यते। 13वां अध्याय गीता में देख लो। अच्छा, राधा रानी का स्मरण कर लेते हैं। सदा 12 वर्षीयाम, देवी भागवत में लिखा है सदा 12 वर्षीयाम श्रृंगार सिंधु लहरीं भक्तानुग्रह कातरां। सदा 12 वर्षीयाम सर्वाभरण भूषितां श्रृंगार सिंधु लहरीं भक्तानुग्रह कातरां। भगवती राधा रानी सदा 12 वर्ष की ही रहते हैं।
अनादिकाल से अनंत काल तक उनका शरीर 12 वर्ष का है। और सर्वाभरण भूषिता, उनके शरीर में आभूषण विभूषित हैं। वे ज्यादातर नीलमणि के आभूषण पहनते हैं। कौन? क्योंकि भगवान श्याम सुंदर का रंग नीला है। वो साड़ी भी ज्यादातर नीली ही पहनते हैं। माने नीली साड़ी को श्याम सुंदर मानकर अपने शरीर में लपेट कर रखती हैं, मानो श्याम सुंदर के साथ हम परिवेष्टित हैं। क्या? और कानों में कुंडल भी नीलमणि के हैं, नाक में भी बुलाक नीलमणि, कंगन, अंगूठियां, करधनी, हार सब नीलमणि। इसलिए कि जो भी वस्तु मुझे दिखे उसमें मेरे प्राण प्यारे प्रभु का स्मरण बना रहे। क्या? पहले गुदना गोदने की भी एक परंपरा थी। गुदना गुदवाती थी महिलाएं, नहीं? तो राधा रानी कहती मेरे सारे शरीर में गोदना गोद दो और सब जगह ठाकुर के चित्र बना दो, उनके नाम लिख दो, ताकि मैं अपने अंगों को जहां देखूं वहां मुझे श्याम सुंदर ही नजर आए। और वो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। जो ब्रज में आ गया अथवा जो वृंदावन में आ गया, उसकी रक्षा का भार राधा रानी पर चला जाता है। क्या? भक्तों की रक्षा करना और भक्तों को भगवान से मिलाना, ये राधा रानी का काम। इसलिए वृंदावन में आने वाले भक्त तो कृष्ण कृष्ण नहीं करते, राधे राधे करते। माँ करुणामयी, तुम्हारी कृपा से ही हम ब्रजवास कर सकते हैं और तुम्हारी कृपा से ही हमें ठाकुर का दर्शन हो सकता है। इसलिए राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी सरकार की। 8वां सूत्र। प्रकाशो में निजम रूपं नातिरिक्तोस्मि हम ततः यदा प्रकाशते विश्वं तदा हम भास एव हि। सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप है, विशेषण है। सत, चित और तो सत्ता के रूप में उन्होंने यहां तक अपना वर्णन कर दिया। क्या? जैसे वस्त्र में सत्ता के रूप में धागे हैं, बर्फ में सत्ता के रूप से जल है, घड़े में सत्ता के रूप से मिट्टी है। इसी तरह से इस जगत में सत्ता के रूप में हम विद्यमान इस सत का, अब चित का वर्णन करते हैं। क्या भाई? 8वें सूत्र में चित्त माने प्रकाश, बोध, ज्ञान। चित्त शब्द का अर्थ है प्रकाश, बोध, ज्ञान। ये ज्ञान भाई, ज्ञान तो जानकारी का ही नाम तो ज्ञान है ना। और प्रकाश होगा तभी तो जानकारी होगी। अंधकार कमरे में आपको जानकारी होगी कौन बैठा है, किस रंग के कपड़े पहने हैं, कितने बैठे हैं। ये किससे होगा? प्रकाश से। वही ज्ञान है। प्रकाश को ही ज्ञान कहते हैं, ज्ञान को ही प्रकाश कहते हैं। ये पर्यायवाची शब्द है। जहां जो ज्ञान है वही प्रकाश है, जो प्रकाश है वहां ज्ञान है। अष्टो तो प्रकाशो में निजम रूपं, ये चित्त का वर्णन हो गया। प्रकाशो में निजम रूपम, मेरा जो स्वरूप है। महाराज जनक सुना रहे अपने गुरुदेव को, मेरा निज स्वरूप क्या है? प्रकाश। प्रकाशो में निजम रूपं नातिरिक्तोस्मि हम ततः
उससे मैं भिन्न कुछ भी नहीं, मुझसे भिन्न किसी जगह प्रकाश नहीं है। यथा यदा प्रकाशते विश्वं तदाहम भास एव हि। ये जो संसार में प्रकाश नजर आ रहा है, ये सारा का सारा प्रकाश मेरा है। क्योंकि जनक इस समय ब्रह्म से एक होकर बोल रहे हैं। क्या समझ में आया? अब आत्मा और ब्रह्म का जो भेद था वो मिट गया है, अब एकता आ गई है। इसलिए वो कहते हैं प्रकाशो में निजम रूपम, मेरा जो निज रूप है वो क्या है? प्रकाश है। प्रकाश के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं हूं। क्या? मुझसे भिन्न प्रकाश नाम की कोई चीज नहीं है। क्या? यदा प्रकाशते विश्वम, विश्व में जितना प्रकाश हो रहा है, क्या? तदा हम भास एव ही, वो भास प्रकाश केवल मेरा ही है, मेरे से ही प्रकाशित हो रहा है। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम, जो समग्र चेतनाओं का केंद्र बिंदु है, जो समग्र नित्यों का नित्य है। गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योति, समग्र ज्योतियों को ज्योति देने वाला मैं हूं। जितनी ज्योतियां तुम्हें दिख रही हैं, और 15वें अध्याय में तो भगवान ने और भी आगे कह दिया, यदादित्य गतम तेजो जगत यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम। देखो अर्जुन, सूर्य में जो प्रकाश है, जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, चंद्रमा में जो शीतल प्रकाश है, अग्नि में जो दाहकता है, वो मैं हूं। तत्तेजो विद्धि मामकम, वो तेज मेरा है, वो तेज मेरा है। एक संत ने घोषणा कर दी कि मैं भगवान का दर्शन करा सकता हूं, जिनको दर्शन करना हो आ जाओ। फ्री फंड में दर्शन करने वाले तो लाखों एकत्र हो जाएंगे। आजकल तो करोड़पति का जमाना है ना भाई। हाँ, आधा घंटे में करोड़पति बन जाओ। हाँ, आजकल चल रहा है सब। आज व्यक्ति चाहता है कि लॉटरी खरीद लूं और मेरा नंबर आ जाए, कमाना न पड़े और मैं करोड़पति हो जाऊं, अरबपति हो जाऊं। तो जब लोगों को पता लगा कि संत भगवान का दर्शन कराना चाहते हैं, तो हजारों लाखों लोग एकत्र हो गए। बाबा जी दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। बाबा जी ने कहा गीता में भगवान कह रहे हैं कि सूरज में प्रकाश मेरा है, चंद्रमा में शीतलता मेरी है, और अग्नि में प्रकाश देख लो दिखाई दे रहा है कि नहीं, कि सूरदास उल्लू हो गया, ये भगवान ही तो दिखाई दे रहा है तुम पर। अरे बाबा, तुमने हमको तो बरगला दिया, ये तो हम रोज ही देखते हैं। बोले तुम देखते तो हो, लेकिन इसको भगवान कहाँ मानते हो? इसको इसलिए हम एक वाक्य बोलते हैं अपने प्रवचनों, और वो आप ध्यान रखना हमेशा। क्या बोलते हैं? ज्ञानी की दृष्टि से परमात्मा कभी ओझल होता नहीं। ये वाक्य है, ज्ञानी की दृष्टि से ईश्वर कभी ओझल होता नहीं, और अज्ञानी की दृष्टि में ईश्वर कभी आता नहीं। अज्ञानी को ईश्वर कभी दिखा नहीं, और ज्ञानी की दृष्टि से ईश्वर कभी ओझल हुआ नहीं। क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि तो हर परमाणु में ब्रह्म की सत्ता को देखने वाली है। ज्ञानी की दृष्टि से ईश्वर कभी ओझल नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता है। कोशिश करो वो दृष्टि प्राप्त हो कि तुम कण कण में अपने परमात्मा को देखना। बोलो प्रकाशम में निजम रूपम,
प्रकाश मेरा, बोलो भाई, मेरा स्वरूप है, उससे मैं भिन्न नहीं हूं। नातिरिक्तोस्मि हम तथा यदा प्रकाशते विश्वम, जब संसार प्रकाशित होता है तो वह मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हाँ, सदाहं तदाहं भाषे, भाष माने प्रकाश, प्रकाश को ही भाष कहते हैं। मेरा ही प्रकाश सब में। स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे कि पुष्प भी मैं हूं और भ्रमर भी मैं हूं। क्या? ये वृक्ष भी मैं हूं और उनके फल भी मैं हूं। फल भी मैं हूं और उनको खाने वाला भी। अरे तुम एक कैसे हो जाओगे? फल भी तुम ही हो और खाने वाले भी तुम ही हो। ऐसा हो सकता है क्या? लोग कहते नहीं हो सकता, पर हम ये कहते हैं कि आपको स्वप्न में दुशहरी आम मिल गया। हाँ बोलो, और आप चूस रहे हो, बड़े स्वाद से खा रहे हो, तो दुशहरी आम आपकी छाती में कहां से आ गया? अंदर। वहां आप ही दुशहरी आम बन गए हो। क्या? आप ही खाने वाले हो, आप ही आम हो। तो जैसे स्वप्न में हम ही आम बन गए, हमारे अंदर हमको छोड़ और कोई चीज है? और स्वप्न में कई चीजें दिखी, तो जो दिखती हैं हम ही वो बन जाते हैं। स्वप्न में अपने आप में खेलना शुरू करते हैं। ये ज्ञानी की दृष्टि होती है। जैसे स्वप्न में आम भी हम ही हैं और चूसने वाले भी हम ही हैं। चाय पीने लगे तो चाय की प्याली भी हम हैं और चाय भी हम हैं और पीने वाले भी। इसलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा, बोले आप घट, आप अमृत, आप पीवन हारा। आप घट, आप अमृत और आप घड़ा भी वही, उसमें भरा हुआ अमृत भी वही और पीने वाला भी। अरे भाई, स्वप्न में आपको अमृत मिला, भरा हुआ घड़ा, गिलास, और आप पी रहे हो, तो आप ही आप तो वहां तो और कौन? तो जैसे स्वप्न में जो कुछ दिख रहा है वो सब आप ही बने हो, इसी तरह जागृत में जो दिखाई दे रहा है वो सब आप ही बने हुए हो। आपका ही प्रकाश सब में प्रकाश है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, मेरा ही प्रकाश सूरज में है, मेरा ही प्रकाश चांद में है, अग्नि में है, तारा गणों में मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ, प्रकाश दे रहा हूँ। क्योंकि वो ईश्वर से एक होकर के बोलते हैं ना भाई। नहीं समझ में आ रही बात? क्या? वो ईश्वर से एक होकर बोलते हैं। जैसे राजदूत विदेश में जाके जो बोलता है वो देश के साथ एक हुआ बोलता है। क्या? वो अपनी स्वतंत्र राय नहीं दे सकता है। मेरा राष्ट्र ये कहता है, मेरा देश ये कहता है, हमारी जनता की ये आवाज है। तो बोल तो रहा है राजदूत, लेकिन वो सबकी आवाज को अपने में एक करके बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो मेरी 1 करोड़ जनता की आवाज है, 1 करोड़ जनता की राय है। नहीं समझ में आ रही बात? इसी तरह ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा से जब मिलकर एक हो जाता है, एक तो था ही और खाली भ्रम था, वो टूट गया। अब वो कहता है कि जो हो रहा है, जो दिख रहा है, वो सब मेरा ही स्वरूप है। आपको पहले हम सुना चुके कि मंसूर एक हुए हैं मुस्लिम धर्म में। उन्होंने कहा अनहलक, मैं खुदा हूं। मुस्लिम धर्मानुयायियों ने शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसके? तुम खुदा कैसे हो सकते हो? तुम खुदा की समानता करते हो, मार डालो। संसारी लोग
उस स्वरूप को समझ नहीं सकते, उसको पा नहीं सकते, बल्कि पाए हुए लोगों का मजाक उड़ाते रहते हैं। अब देखो जनक जी क्या कह रहे हैं, ये किसी व्यक्ति का लिखा हुआ है क्या? तो जनक का वचन है, प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तोष्मि हम ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदाहम भाष एव ही। वो सारा का सारा प्रकाश में, अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्मयी भाषते, क्या? रूप्यम सुक्तौ फणि रज्जौ वारी सूर्य करे यथा। फिर कहते हैं कि ये संसार मुझ में नहीं है, ये संसार मुझ में नहीं है, मैं संसार में नहीं हूं। कल समझाया था ना हमने कि भगवान कहते हैं सारे जगत में मैं हूं और जगत मुझ में है, और आगे कह दिया ना मैं जगत में हूं ना जगत मुझ में है। क्या? क्योंकि आत्म तत्व तो न्यूट्रल है ना भाई। अगर स्फटिक मणि लाल कागज की सन्निधि में आके लाल दिखने लगे तो हम उसको लाल मानेंगे क्या? स्फटिक में कोई विकार आया क्या? केवल रक्त पुष्प लाल कागज के संपर्क में आने से उसकी लालिमा उसमें दिखने लगी, बाकी जहां कागज हटाया सफेद की सफेद है। तो आत्म तत्व में सब कुछ है और सब में आत्मा है, लेकिन जब हम मूल की बात करेंगे तो ना जगत मुझ में है ना मैं जगत में हूं। जगत तो कल्पित है ना, अज्ञान से जगत की सत्ता है, व्यवहारिक जगत है, ये पारमार्थिक नहीं है। इसलिए यहां कहते हैं अहो आश्चर्यम, क्या? अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्मयी भाषते। ये कल्पित संसार, कल्पना का संसार अज्ञान के कारण मुझ में भास रहा है। ना मुझ में संसार है और न मैं संसार में हूं। क्या समझा? अरे भाई, आपको स्वप्न दिखा और आंख खुलते सारे दृश्य खत्म हो गए। अगर आप दृश्यों के साथ एक हो जाते तो दृश्य खत्म होते आप भी न खत्म हो जाते। क्या? दृश्य आपसे ही बने, आप में ही बने, आपको ही दिख रहे हैं, लेकिन दृश्यों से आत्मा का कोई संबंध नहीं है। दृश्य गए गए, लाइट लाइट जहां की तहां। टीवी के पर्दे में कितने चित्र देखे आज तक आपने, और कोई चित्र टीवी से चिपक के रहा? किसी भी चित्र का टीवी के पर्दे पर कोई प्रभाव पड़ा? बिल्कुल नहीं। चित्र आते हैं और जाते हैं। टीवी और उसका पर्दा जहां का ज्यों का त्यों, उसमें कुछ नहीं। बिना टीवी के पर्दे के चित्र नहीं दिखेंगे, लेकिन चित्रों का प्रभाव पर्दे पर नहीं पड़ेगा, पर्दा जहां का। इसी तरह आत्म सत्ता के बिना संसार नहीं दिखेगा, लेकिन मूल में संसार का आत्म सत्ता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये ज्ञान है। इसको समझने के लिए बुद्धि केंद्रित होनी चाहिए। उदाहरण दे दिया, रूप्यम सुक्तौ फणौ फणि रज्जौ बारी सूर्य करे यथा। कभी कभी सीपी में चांदी का आभास हो जाता है। सिप्पी होती ना, सिप्पी पड़ी हो और सूरज की किरण पड़े तो ऐसा लगता है चांदी है वहां। हाँ, आभास रही है चांदी है।
जैसे सीपी चांदी के रूप में जब भास रही है तब भी वो सीपी है, वहां चांदी नहीं है। इसी तरह संसार जो भास रहा है वहां केवल शुद्ध चेतन आत्म तत्व ही है। ये संसार भासना है ही नहीं उसके अंदर। रूप्यम शुक्तौ और फणी रज्जौ, रस्सी में जैसे फणी माने सर्प भासता है, इसी तरह ये संसार क्या मुझ में भास रहा है। अब बारी सूर्य करे यथा, बारी माने जल, सूर्य की किरण पड़ने से जैसे रेत में जल भासता है नहीं पर भासता है। सूर्य की किरण पड़ने से जल में, रेत में जल भासता है, होता नहीं। अंधकार के कारण रस्सी में सर्प भासता है नहीं। सूर्य की किरण से सीपी में चांदी भासती है, होती नहीं। इसी तरह ये संसार मुझ में भास रहा है, मेरे अंदर ये है नहीं, इसकी कोई सत्ता नहीं। कैसा गहरा चिंतन! और ये वृत्ति आपकी भी बन सकती है, इस तत्व को आप भी पा सकते हो, पर इसके लिए संकल्प लेना पड़ेगा। कानों से सुनेंगे तो वेदांत ही सुनेंगे, निंदा चुगली दुनिया की बात नहीं सुनेंगे। बोलेंगे तो सत्य बोलेंगे या प्रभु का नाम बोलेंगे क्या, और देखेंगे तो ईश्वर को ही देखेंगे। हर पद पदार्थ को हम आत्मसत्ता से पृथक नहीं देखेंगे। ये संकल्प आपको करना पड़ेगा। कुछ समय के बाद आपकी वृत्ति वैसे ही बन जाएगी कि आपको केवल ब्रह्म ब्रह्म, आत्मा आत्मा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अरे जब रास मंडल में रास करते भगवान कृष्ण छुप गए नहीं, यही रमण रहती है ना जहां बैठे हो, और गोपियां व्याकुल होकर भगवान को ढूंढने लगी। तो व्याकुलता भरी चिंतन का परिणाम ये हुआ कि एक सखी कहती है कृष्णो हम। क्या कह रही है? कृष्णो हम। वो वैसे ही टेढ़ी टांग करके, वैसे ही हाथ करके नहीं खड़ी हो गई, वैसे ही चल के दिखा रही है, देखो मेरी चाल देखो, मैं कृष्ण हूं। कभी अंगुली ऐसे कर लेती, देखो मैंने गोबर चुन्नी उड़ा दी और अंगुली लगा दी, पकड़ लिया, उड़ रही, बोले देखो गोबर उड़ा रहा। ये चिंतन का चमत्कार है। गहराई से तुम जिसका चिंतन करोगे वही बन जाओगे। जिसका तुमने गहराई से चिंतन किया वही तुम्हारा रूप बन जाए। रामकृष्ण परमहंस के चरित्र में हमने पढ़ा और सुना कि जब उन्होंने हनुमान की उपासना की तो उनके पूंछ निकल आई। वो पेड़ों पर रहते थे, खो खो करते थे। कौन? और जब वो गोपी भाव से भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं तो उनके हर समय आंसू गिरते रहते 24 मिनट। किनके? और जब वो यशोदा बनकर के उपासना करते हैं तो उनके दूध टपकता है।